हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 29 भाई। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस टाइप का लॉन्ग दिखने वाला क्वेश्चन है एंड इसका फिगर भी ये आपके सामने पड़ा हुआ है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम लोग को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप वर्ड तोड़ तोड़ के हम लोग क्वेश्चन को, सेंटेंस तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है भाई इन फिगर 8.65। ये जो आपको फिगर दे रखा है आपके पास, ये जो फिगर पड़ा हुआ है वो फिगर का नाम है 8.65। ठीक है, BDC is tangent to the given circle at point D। अच्छा, BDC is tangent। अच्छा, BDC क्या है, ये जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है। कहाँ पे? पॉइंट डी पे, सर्कल के पॉइंट डी पे क्या किया गया है, BC लाइन को टेंजेंट किया गया है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया। BDC is tangent to the given circle at point D से BDC लाइन टेंजेंट के थ्रू पास हो रहा है। ओके, अच्छा, सच दैट BD is equal to 30 सेंटीमीटर, और BD का लेंथ जो दे रखा है ये यहाँ से BD का लेंथ दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर एंड CD का लेंथ जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, BC का लेंथ क्या हो जाएगा अपना 30 + 7, दैट मीन्स 37 का 37 होने वाला है। ठीक है, ये आपको 37 होने वाला है। द अदर टेंजेंट B एंड CF आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली। उसी तरह BE और CF, ओके, BE एंड CF आर ड्रॉन, BE एंड CF आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम B एंड C से, और B और C से भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जैसे कि BE और CF भी क्या है, टेंजेंट है, उसी तरह पॉइंट A से भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया AE और AF। क्लियर? अच्छा, एंड मीट व्हेन प्रोड्यूस एट मेकिंग ABAC इज राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट AF। और क्या दे रखा है, ये जो BAC है वो राइट एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, तो ये 90 डिग्री है अपना। अच्छा, कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट AF एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना है और AF कैलकुलेट करना है। ओके, अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई, तो अगर यहाँ सेंटर होगा, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होने वाला है, बताओ, टेंजेंट और इसके बीच का जो एंगल होता है रेडियस का बीच में, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब लाइन जॉइन करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरह ये एंगल क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, अरे हाँ यार, ना हो सकता है ना, हो सकता है, क्या होगा ही। ठीक है, अच्छा क्लियर। चलिए सबसे पहले AF का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, शायद AF कैलकुलेट होगा तो रेडियस भी हो जाएगा इसके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को AF बोला है तो AF ही कैलकुलेट करना है, उसके बाद शायद रेडियस वहाँ से इसलिए हम लोग लिख पाएँ। ठीक है, ओके, ये जो क्वेश्चन है जस्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरह, मतलब उस टाइप का बोल सकते हैं, मतलब उसका एक पार्ट यूज आने वाला है इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले AF हम लोग फाइंड करते हैं। AF कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हम लोग अभी तो हम लोग को AF के लिए अभी कुछ दे नहीं रखा है, सामने अगल बगल यहाँ दे रखा है। अच्छा, इसको हम लोग शायद पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB² + AC² = 37 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते। तो देन हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, क्या सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, और लिखने के बाद हम लोग जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इक्वेशन बनाना चाहेंगे। ठीक है, शायद इक्वेशन से कुछ मिले, कुछ भी मिल सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट में बस हम लोग लिखेंगे BD का लेंथ क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड DC = 7 सेंटीमीटर, ये इतना दे रखा है। बाकी आपको 1-2 पॉइंट और लिखना होगा तो लिख लेना, BDC इज टेंजेंट एट गिवन सर्कल एट पॉइंट D, सब लिखना होगा तो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बोल सकते हैं हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो गिवन दैट में, एंगल BAC इज अ राइट एंगल, ये सेकंड पॉइंट आप लोग, ये फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हो एंड देन सेकंड पॉइंट ऐड कर सकते हो, BAC इज राइट एंगल, BAC इज अ राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री, ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर वो एंगल A पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो देन हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटेनस हमारा जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, BC का स्क्वायर इजिली आप फाइंड कर पाओगे क्योंकि BC का लेंथ आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई 37 का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, 37 का स्क्वायर होने वाला है। अच्छा, अब AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, AB ये है हमारा, इसको हम लोग को तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, तोड़ के लिखने के बाद हम लोग को फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला है कि हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो ये जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट A है, एक्सटर्नल B है, एक्सटर्नल C है, ये 3 पॉइंट एक्सटर्नल है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट A से AE बराबर AF, पॉइंट C से CD बराबर CF, उसी तरह यहाँ से BE बराबर BD, ये बोल सकते हैं। तो शायद यहाँ से हमारा कुछ सॉल्यूशन ईजी होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, AB को तोड़ के लिखेंगे, क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। अच्छा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना A बराबर A लिख सकते हैं ना, तो उसका इक्वेशन बनाएंगे। इससे पहले क्या करेंगे, उसका इक्वेशन बनाना चाहेंगे हम लोग, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वहाँ से इक्वेशन हम लोग बनाएंगे।
तो कैसे बनाओगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये बी सी को पुट कर ही देते हैं। तो ये 37 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर होगा प्लस ए सी का स्क्वायर होगा। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम लोग जस्ट कुछ स्टेप के बाद यूज करने वाले हैं, कुछ स्टेप बाद यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। इसको घेरा डब्बा में डाल देते हैं। क्लियर। अच्छा, तो हम लोग टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से देख लेते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं भाई। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ इक्वल होने वाला है। तो फ्रॉम पॉइंट ए से हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से हम लोग बोल सकते हैं क्या जी, ए ई बराबर क्या होने वाला है, ए एफ, ठीक है। देन उसी तरह फ्रॉम पॉइंट बी से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी से बी बराबर बी डी, बी बराबर बी डी। उसी तरह सी से हम लोग बोल सकते हैं सी डी बराबर सी एफ। अच्छा, हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए एफ फाइंड करना है, ठीक है। ए एफ है क्या, हाँ यहाँ पे ए एफ हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को हम लोग क्या ए की जगह बी की जगह सी को या पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग को तोड़ के लिखना होगा उस इक्वेशन के, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये सब इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 मान ले, क्या इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसी तरह इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग सिंपल सा इस इक्वेशन को वापस लिखने वाले हैं ठीक है। तो जस्ट हम लोग इस इक्वेशन को वापस लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख के क्या कर सकते हैं, 37 का स्क्वायर क्या होता है जी, 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1369 होता है, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बी सी नहीं, ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1369 लिख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए ए एफ। शायद ए बी की जगह हम लोग को कुछ पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा, ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं तोड़ के लिखेंगे तो क्या फायदा होगा वही पता चलेगा। ए ई प्लस बी लिख सकते हैं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस बी, ए प्लस बी। देन ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ। उसी तरह इज इक्वल टू ये हमारा होने वाला है 1369। देन हम लोग इस इक्वेशन का यूज करना होगा, क्या यूज करना होगा, जो हम लोग को गिवन दैट दे रखा है, बी डी डी सी। बी डी है क्या यहाँ पे, बी डी तो हम लोग को यहाँ दिख नहीं रहा है भाई, बी डी हम लोग को यहाँ दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है, बी डी तो दिख नहीं रहा है, ओके। तो ए ई प्लस बी के जगह कुछ पुट करना होगा, हम लोग को चाहिए क्या, ए एफ। तो ए की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए एफ चाहिए, ए एफ पुट करेंगे, ठीक है। हम लोग को चाहिए ए एफ ना, तो ए की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं ए एफ, क्लियर। तो ए की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं ए एफ। देन उसी तरह बी की जगह बी डी, बी की जगह बी डी पुट करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा क्या, बी की जगह बी डी अगर पुट करेंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बी डी का हमको लेंथ पता है हम लोगों को, तो बी डी की जगह हम लोग 30 पुट कर देंगे। देन ए एफ, ए एफ, ए एफ हम लोग को फाइंड करना है, ए एफ की जगह ए एफ ही रहने देंगे। एंड सी एफ की जगह पुट कर सकते हैं कुछ, क्या, सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ, सी एफ इजिकल टू क्या है, सी डी, सी एफ इजिकल टू क्या है, सी डी, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग को लिखना था। सी एफ की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी डी, सी एफ इजिकल टू क्या है, सी डी, इस इक्वेशन से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से सी एफ इजिकल टू सी डी, और सी डी का लेंथ आप लोग को दे रखा है डी सी या सी डी, बात बराबर, तो ये आपको 7 दे रखा है, इज इक्वल टू 1369, ठीक है। तो छोटा दिख रहा है क्या, चलेगा ना। चलो अब इसको कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट ए एफ का लेंथ फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये अपना स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हट चुका है, स्क्वायर भी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ओपन करना होगा, आपको ओपन करना होगा। तो इसको ओपन, तो एक ही मेथड है हम लोग को ओपन करने का, ए एफ का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर दैट मीन्स 900, और प्लस ये 60 ए एफ होने वाला है। उसी तरह ए एफ का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 ए एफ इज इक्वल टू 1369 होने वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू 1369 होने वाला है, क्लियर। अब देन इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एफ को ऐड करेंगे, तो ये 2 ए एफ का
स्क्वायर हो जाएगा प्लस 900 और 49, 949 हो जाएगा, और ये 14 AF और 60 AF, ये आपका होने वाला है 74 AF, ठीक है। और ये 1369 इधर आने वाला है, तो इधर आके हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 949 माइनस 1369, ठीक है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है भाई, क्या बनने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। 2AF स्क्वायर प्लस 74 AF प्लस ये आपका होने वाला है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 320 होने वाला है, माइनस 420 होने वाला है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये माइनस 420 होने वाला है, ठीक है। और ये भाई हम लोग 2 कॉमन लेके 2 हटा सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो 2 ये इसको लिख सकते हैं AF का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 37 AF एंड देन इसको लिख सकते हैं माइनस 210 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये 2 को भाई को उधर भेज सकते हैं तो वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा 0 से, 0/2 हो जाएगा। तो AF स्क्वायर प्लस 37 AF माइनस 210 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0 होने वाला है। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको इधर इरेज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग हो जाओ रेडी। या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो AF स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो 42 AF माइनस 5 AF, देख लो ऐसे ही फैक्टराइज होगा, माइनस 210 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। ये इक्वेशन हमारा यहाँ बना है, तो इसको हम लोग को करना होगा सॉल्व करने के लिए इसको करना होगा इरेज, तो इसको हम कर रहे हैं इरेज, और आप लोग इसको करो नोट। ओके, नीचे इक्वेशन क्या है जी, नीचे इक्वेशन कुछ इस तरह है, AF का स्क्वायर प्लस 42 AF माइनस 5 AF माइनस 210 इज इक्वल टू 0। AF ये दोनों से कॉमन लेंगे तो AF हो जाएगा, AF यहाँ बचने वाला है, AF प्लस 42 बचने वाला है, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो AF प्लस 42 बचने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, AF प्लस 42 कॉमन ले लेंगे, AF प्लस 42 कॉमन लेंगे तो बचेगा AF माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक यहाँ AF का वैल्यू माइनस 42 आ रहा है और AF का वैल्यू 5 हो रहा है। तो इस AF को वैल्यू को हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। कैसे नेगेटिव में नापा जाएगा, नहीं ना होगा। तो AF का वैल्यू हम लोग ये ना लेके AF का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 5 लेंगे। क्लियर। AF का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अच्छा, अगर AF का वैल्यू 5 हो गया तो ये हमारा क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस पास हो रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यहाँ रेडियस टच हो रहा है, दैट मीन ये 90 डिग्री होगा। और ये भी उसी तरह क्या होने वाला है, 90 डिग्री। थ्योरम 1 से देख लेना, थ्योरम 1 से ये दोनों 90 डिग्री होने वाला है, और ये हमारा 90 डिग्री गिवन है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना AEOR, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, 360 होता है। तो ये सारा एंगल क्या है, 90 है। तो वो भी एंगल, ये भी एंगल क्या होने वाला है, 90 ही होगा। अगर ये भी 90 हो जाएगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आर है, ठीक है, रेक्टेंगल में ये देख लो, अगर ये आर है, रेक्टेंगल से बोल जाता है अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, आर होगा, और ये भी आर है तो ये भी आर ही हो जाएगा। दैट मीन्स ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। अगर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है तो सारा लेंथ क्या होने वाला है, आर होने वाला है। और आर होने वाला है दैट मीन्स ए एफ भी क्या है, आर है, ओ एफ भी क्या है, आर है, ओ ए भी क्या है, आर है, और ए भी क्या है, आर है। दैट मीन्स ए एफ का वैल्यू जो आया है वही क्या है, रेडियस, ठीक है। ए एफ का वैल्यू क्या आया है, वही है रेडियस। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज इक्वल टू 360। तो यहाँ आप लोग को लिखना होगा तो लिख लेना, फ्रॉम थ्योरम 1 से हम लोग बोल सकते हैं ये ए एफ ओ भी हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ओ ई ए भी हो जाएगा 90 डिग्री। देन हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल से बोल सकते हैं एंगल ई ए एफ प्लस एंगल ए एफ ओ प्लस एंगल ए ई ओ प्लस एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360। और यहाँ से ई एफ आपको पता है 90 डिग्री, उसी तरह ये भी आपको पता है 90 डिग्री, उसी तरह ये भी आपको 90 डिग्री पता है। उसी तरह ये निकालना है हम लोग को एंगल ई ओ एफ, और इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ई ओ एफ जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 90 डिग्री। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। देन ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। देन ए एफ हमारा 5 फाइंड हो चुका है, तो देन हम लोग बोल सकते हैं हेंस ए एफ इज इक्वल टू आर, और हेंस ए एफ इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना भाई। अरे क्लियर है, कुछ भी डाउट रह गया तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके,
तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जस्ट इधर उधर क्या करना था, पुट करना था और सब्स्टिट्यूट करने आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और 30 हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अगला लेक्चर में। लेक्चर नंबर ये हमारा 5 था और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 में। और ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम के लिए जुड़े रहिए इस चैनल में, और अच्छा लगा वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोग को काम आने वाला है, आगे भी और वीडियो ऐसा मैं अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।